हेलो पीपल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम फिर से वापस आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, जो कि पॉलिटिकल साइंस सैक का है। ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए है, साथ में 6 सेमेस्टर एसएल एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान के प्रमुख दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों संघर्ष की डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि संघर्ष या द्वंद्व से तात्पर्य दो या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध, विरोध आदि से है। यानी कि दो समूह के बीच या दो ग्रुप के बीच जब भी विवाद होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, संघर्ष या द्वंद्व बोलेंगे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। एक ही समूह के अंदर भी द्वंद्व हो सकता है, इस स्थिति में अंतर समूह द्वंद्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब एक ही समूह के अंदर द्वंद्व हो तो उसे हम अंतर समूह द्वंद्व कहेंगे। साथ में अब दोस्तों हमें लिखना है समाधान। मतभेद समाधान से तात्पर्य किसी संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से अंत करने की विधि या प्रक्रिया से है। यानी कि संघर्ष समाधान से हमारा अभिप्राय ये है कि जो भी विवाद हो रहा है उसको शांतिपूर्ण ढंग से अंत कर देना। तो सबसे पहले आपको यही दो डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद प्रमुख दृष्टिकोण लिखने हैं। तो समझते हैं प्रमुख दृष्टिकोण। तो संघर्ष समाधान के प्रमुख दृष्टिकोण में सबसे पहला है दोस्तों मध्यस्थता। मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रम है जिसमें पक्षकार किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के माध्यम से तथा न्यायालय का सहारा लिए बिना अपने विवादों का निपटारा करवाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें विवाद किसी नामित व्यक्ति के सामने रखा जाता है जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्ध न्यायिक तरीके से मसले का निर्णय करता है। यानी कि दोस्तों मध्यस्थता में क्या होगा, जैसे कि 3 देश होंगे, इसमें दो देशों के बीच में विवाद होगा और तीसरा देश क्या करेगा, सहयोग देगा कि दोनों देश क्या करें, मध्यस्थता के तरीके से क्या कर ले, समाधान निकाल ले, मतलब कि जो संघर्ष है उसका समाधान निकाल ले। जो दोस्तों तीसरा देश होगा वो पहले और दूसरे देश, दोनों देशों का क्या होगा, मित्र होगा, मतलब कि उससे दोनों से संबंध क्या होंगे, अच्छे होंगे, तभी वो क्या कर सकता है, दोनों देशों के साथ मध्यस्थता का रास्ता निकलवा सकता है। अगला समझते हैं। अगला है दोस्तों मध्यस्थता, इसी में डालना है। मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है। विभिन्न पक्ष अपने विवादों को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं। मध्यस्थता अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराते हैं। तो ये मध्यस्थता हो जाएगा। अगला समझ लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा अहिंसा से भी क्या होगा दोस्तों, हमारा जो शांतिपूर्ण तरीके हैं वो निकलेंगे, यानी कि संघर्ष के समाधान निकलेंगे। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और प्राणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। मन में भी किसी प्रकार का अहित ना सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी पीड़ा ना देना, तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का किसी भी प्राणी का कोई नुकसान ना करना। तो ये अहिंसा है, मतलब कि हिंसा ना करना, शांति से वातावरण में रहना। तो अब जब हम हिंसा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, संघर्ष होएगा नहीं, तो संघर्ष समाधान हम इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसका आंसर, ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन ही पेपर में आ रखा है। अगला समझते हैं दोस्तों। अगला है हमारा शक्ति संतुलन के द्वारा भी हम संघर्ष समाधान कर सकते हैं। यानी कि शक्ति संतुलन की अवधारणा लगभग 15वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचलित है। साधारण शब्दों में शक्ति संतुलन का अर्थ जब एक राज्यों का समूह दूसरे राज्यों के समूह के सापेक्ष अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ले कि उसके समक्ष हो जाए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी समझाया था, जैसे कि अगर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो अमेरिका क्या है, महाशक्ति है। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर पूरा वर्ल्ड क्या हो जाए, अमेरिका की तरह पावरफुल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, शक्ति का संतुलन हो जाएगा। तो हर कोई क्या करेगा, डरेगा विवाद करने से। तो इससे क्या होगा, शक्ति संतुलन से संघर्ष समाधान इजीली निकल जाएगा। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो भी नहीं देखे, उसका जो मैंने आंसर प्रोवाइड कराया था गांधीयन अप्रोच वाला, वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगला समझते हैं। अगला है विश्व सरकार का निर्माण करके। संयुक्त राष्ट्र संघ का हम विश्व सरकार बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लिख देनी है हमें 24 अक्टूबर 1945 में हुई और भारत इसमें 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों, विश्व में शांति बहाल करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं यूक्रेन और जो रशिया का विवाद चल रहा है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत अहम भूमिका है उस विवाद को कम करने में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
आगे है दोस्तों समझौता या फिर वार्ता करना। समझौता या वार्ता करने से भी क्या होता है, बहुत हद तक संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई है, अगर हम आपस में बातचीत करके क्या कर सकते हैं, उस लड़ाई को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आमने सामने से ही बात नहीं हो रही है तो वो लड़ाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसी दोस्तों देश के स्तरों पे होता है। अगर हम दो देशों के बीच में विवाद हो गया, अगर हम बातचीत के तरीके से उस विवाद को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो विवाद बढ़ जाएगा। तो समझौता वार्ता उस बातचीत को कहते हैं जिसका उद्देश्य विवादों को हल करना, विभिन्न क्रियाओं की दिशा पर सहमति पैदा करना, किसी एक व्यक्ति या सामूहिक लाभ के लिए सौदा करना है, विभिन्न हितों को पुष्ट करने के लिए परिणामों को तराशना है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझौता या वार्ता हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं। आगे है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर भी क्या कर सकते हैं, संघर्ष समाधान कर सकते हैं, यानी कि संघर्ष को ख़त्म कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होगा दोस्तों, अगर इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाएंगे जो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में लागू होंगे और इसे हर कोई देश मानेगा, जिससे क्या होगा, अगर कोई भी संघर्ष होता है तो उसके समाधान के लिए ईजीली एक हमें न्यायालय मिल जाएगा, जिससे उसका समाधान इजीली हो जाएगा। आशय और नियमों से है जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर संबंधों या विवादों के निपटारे के लिए लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हमें क्या डालना है, शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष का समाधान आमतौर पर एक बेहतर विकल्प माना जाता है। एक विश्लेषणात्मक मॉडल से व्युत्पन्न संघर्ष समाधान वक्र जो परस्पर विरोधी संस्थाओं को प्रेरित करके एक शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करता है। संघर्ष का जबरन समाधान भविष्य में एक और संघर्ष को जन्म दे सकता है। ठीक है, संघर्ष समाधान का शांतिपूर्ण तरीके से देखो, जब भी कभी भी संघर्ष हो रहा है, विवाद हो रहा है, उसका अगर समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है तभी दोस्तों उसे संघर्ष समाधान माना जाएगा, वरना उसका संघर्ष समाधान नहीं माना जाएगा। तो निष्कर्ष में आपको यही लिख के आना है। तो ये तो था इसका आंसर दोस्तों। ऐसी और आंसर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आपको चैनल की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my channel.